एक बड़ी सी फैक्ट्री में एक रोबोट बनाया गया। उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। दुनिया का सबसे बेहतरीन अच्छा मेटल इस्तेमाल किया गया, सबसे फास्ट प्रोसेसर लगाया गया और सबको लगा कि ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा। लेकिन उस रोबोट में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो चलते चलते बीच में रुक जाया करता। कभी वो दीवार से जाकर टकराता था, कभी कभार उसके सर्किट बोर्ड में से धुआं निकल जाया करता था। भाई साहब, इंजीनियर्स ने सारे के सारे सॉफ्टवेयर बदल के देख लिए, वायरिंग बदल के देख ली, लेकिन उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। जब वो रोबोट बन रहा था ना, तो उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा घुस गया था और उस कीड़े ने ना एक्चुअली में रोबोट की एक ऐसी वायर को काट दिया था जो कि किसी को दिख ही नहीं रही थी। अब बाहर से वो रोबोट चमक रहा था, एकदम नया था, सबको लगा था कि भाई साहब दुनिया को हिला देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक छोटा सा कीड़ा रोज काट रहा था, मार रहा। बच्चों, आपके बचपन में भी ऐसी कोई बात, ऐसे कोई वर्ड्स या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बस घुस गई है जो आपको अंदर ही अंदर काट रही है। आप बड़े हो गए, आपने अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को बिल्ड किया, बनाया, लेकिन फिर भी वो कीड़ा आज भी अंदर है और अंदर ही अंदर उस सर्किट्स को ब्रेक कर रहा है। बस इसीलिए आप बिना किसी कारण के हमेशा गुस्सा रहते हो, लोगों से डरते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। मैं बहुत सारे बच्चों से रोज मिलता हूँ और मैं ये नोटिस करता हूँ कि उनके जीवन में आज जो 90% प्रॉब्लम्स है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उनके जीवन में बचपन में वो कीड़ा ना घुसा होता। यही वो कीड़ा है जो आपकी एक्चुअल कमजोरी का कारण है और इस कीड़े को कहते हैं द चाइल्डहुड ट्रॉमा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई करियर एडवाइस नहीं देने वाला, बस ये बताने वाला हूं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, मूव ऑन कैसे करना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा वाला कीड़ा रहेगा ना, तब तक आप अपने सिस्टम को रिबूट नहीं कर पाओगे, एक नया जीवन स्टार्ट नहीं कर पाओगे और अपने प्रोसेसर को ठीक नहीं कर पाओगे। अगले 15 मिनट में हम आपके सिस्टम को खोलने वाले हैं और आपके सिस्टम से इस कीड़े को ढूंढ के बाहर निकाल के फेंकने वाले हैं। आप सब अपने नए जीवन के लिए तैयार हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयार हैं इस कीड़े को बाहर निकालने के लिए, तो अभी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो सिस्टम रिबूटेड। ये एक शुरुआत होगी इस ट्रॉमा को बाहर निकालने की। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो सिस्टम रिबूटेड। तो सबसे पहले बच्चों, आप समझते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्चुअली में क्या है, इसकी असलियत क्या है। अक्सर लोगों को लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग जो आपके साथ हुई थी या कोई बहुत बड़ी घटना जो आपके साथ घटी थी। एक्चुअली में चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब कोई घटना का घटना नहीं होता। उस घटना की वजह से जो चीजें आपके मन में रह गई, वो एक्चुअली में चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अब साइंस की भाषा में समझाऊं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का एक प्रकार से सिक्योरिटी अलार्म है। तो जब भी हम अपने बचपन में कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जहां पे हमें लगता है कि खतरा है, हमारे ब्रेन का ये हिस्सा हाईली एक्टिव हो जाता है। अब नॉर्मल इंसान के केस में ये अलार्म तब बजता है जब वो खतरे में होता है, लेकिन अगर एक बच्चे के मन में ट्रॉमा बैठा हुआ है तो ये अलार्म 24 घंटे ऑन रहता है। अब आपने देखा होगा कि इस केस में बच्चे कैसा बिहेव करते हैं। बच्चे हाइपर विजिलेंस मोड पर चले जाते हैं, मतलब कि वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्होंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कोई उनसे नाराज तो नहीं हो गया, उन्होंने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, इससे कोई बैड इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं। अब इस सिचुएशन में आप ये मत फील कीजिए कि आपकी कोई गलती है। एक्चुअली में वही आपका पास्ट ट्रॉमा है जो आपको हमेशा डर में रख रहा है। अब सवाल यह आता है कि ये कीड़ा एक्चुअली हमें कंट्रोल कैसे कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। आओ इसको डिटेल डेप्थ में समझते हैं। यानी मैंने जहां तक समझा, मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने बच्चों से बात की या मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि इस सिचुएशन में 3 साइलेंट किलर्स होते हैं। सबसे पहला साइलेंट किलर है परफॉर्मेंस ट्रॉमा। एक बार याद करो, देखो हमारे देश में या बहुत सारे देशों में प्यार की भी ना कीमत होती है। आप नोटिस करो, मैं एग्जाम्पल पेरेंट्स का ले रहा हूं, हो सकता है किसी और बच्चे को कोई और एग्जाम्पल फिट बैठे, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आपने किसी दिन किसी टेस्ट में, किसी स्कूल के पूरे साल में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आपके पूरे फैमिली में खुशी का माहौल था, माँ बाप ने आपको गोदी में उठाया था, मिठाई खिलाई थी, सारे रिश्तेदारों को फोन किया था और आपसे बहुत सारी प्यारे बातें की थी और गिफ्ट भी मिले होंगे। लेकिन अब आप वो दिन याद करो जहां पे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। हो सकता है पूरे घर में सन्नाटे का माहौल हो सकता है माँ बाप अच्छे से बात ना कर रहे हो और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको डांट भी पड़ी हो, जहां पे मैं माँ बाप की कोई गलती नहीं कहूंगा, बट क्या
हमें प्यार सिर्फ तब मिलता है जब हम सक्सेसफुल होते हैं। इंडिया में हजारों लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो उनके रिश्तेदारों के सामने उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। यानी कि जो पढ़ाई बनाई गई थी नॉलेज गेन करने के लिए, आज वो एक सेल्फ एस्टीम वाली बात बन गई कि अगर मैं पढ़ूंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मेरे माँ बाप, मेरे बाकी रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो वो सब मुझे गंदी निगाह से देखेंगे। इस डर में, इस एक्चुअली में यह परफॉर्मेंस ट्रॉमा। अब आप सोचो, एक बच्चा जो इस सिचुएशन में है वो तो सिर्फ यही सोच रहा है ना कि अगर उसके मार्क्स कम नहीं आए तो लोगों से बात नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। कॉन्फिडेंस गिरता है तो शुरुआत होती है सेकंड साइलेंट किलर की, जो कि है सोशल ट्रॉमा। शायद 5th या 6th क्लास में आप लोग होगे और आप स्टेज पे पहली बार चढ़े होगे। आपने कुछ बोलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन बाकी सब आपके ऊपर हंस पड़े होंगे। हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में, किसी शादी में या किसी घर में बैठे हुए हैं और आपने कुछ बोलने की कोशिश की तो बड़ों ने कह दिया चुप हो जाओ, तुम अभी छोटे हो, बड़ों के बीच में बात मत करो। अब कुछ बच्चों के केसेस में वो सिर्फ एक छोटा सा पल उनके मन में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। उनको लगता है कि उनके सवालों की, उनके बोलने की दुनिया में वैल्यू ही नहीं है, और वो बचपन की बात कब तक बड़े होते होते साथ चलती है आपको पता तक नहीं लगता। आप 9th में आ जाते हो, 10th में आ जाते हो, 11th 12th कॉलेज में चले जाते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन टीचर के पूछने के बावजूद भी आप हाथ नहीं खड़ा कर पाते हो, या अगर टीचर आपसे पूछते तो आप बोल नहीं पाते, आपको लगता है बच्चे हंसेंगे या आपके आंसर की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इन सारे सिचुएशंस के अंदर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि गलती आपके बड़ों की है, या गलती आपके माँ बाप की है, या गलती आपके पड़ोसी की है, या गलती आपके दोस्तों की है। मैं आपको वो सारे फैक्टर्स काउंट करवा रहा हूं जो एक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में इनमें से बहुत कुछ हुआ हो, या फिर इनमें से कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन हम अलग अलग प्रकार के साइलेंट किलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि जो मैं अगले साइलेंट किलर के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है बाहर के लोगों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से जो आपके घर में रहते भी नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं होम ट्रॉमा के बारे में। अब अगर आपने बचपन से ही अपने घर में एक टेंशन भरा माहौल देखा है, पापा मम्मी के बीच में लड़ाई देखी है, बिना किसी कारण के आपने उनको आपस में बहुत बुरी सिचुएशन में देखा, तो आपका दिमाग कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाता है। बहुत सारी मेडिकल रिसर्च ने ये साबित किया है, देखा है कि अगर एक बच्चा ऐसे सिचुएशन में बड़ा होता है जहां पे बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, उसका दिमाग हमेशा हाई अलर्ट मोड पे रहता है, यानी कि वो हमेशा डरा रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात बताऊं क्या है, मोस्टली बच्चे जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो इन तीनों प्रकार के साइलेंट किलर्स को कभी ना कभी फेस कर चुके हैं, और ये तीनों के तीनों जब साथ में मिलते हैं तो एक स्पाइडर वेब बनाते हैं, और उसमें बच्चा हमेशा उलझ के रहता है। लेकिन मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं कि इससे बाहर कैसे आए। देखो यार, मैं हमेशा से मानता हूं कि मैं बच्चों से हर प्रकार से बात करूं। पहले मैं एक छोटे से क्लासरूम में सारी बातें करता था, लेकिन आप सबने हमें यूट्यूब पे इतना प्यार दिया और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आया कि मैं आपसे इन सारे टॉपिक्स की ओर बात कर सकूं। मुझे लगता है कि मैं बच्चों से हर चीज के बारे में बात करूं। मुझे पता है कि यहाँ पे कई लोग कमेंट करेंगे कि आप टीचर है, आपका काम पढ़ाना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बच्चे के पढ़ाई में मन को वापस कैसे लेके आऊँ। तो ऐसी वीडियोस में इस चैनल पे बहुत सारी और प्लान कर रहा हूँ, पास्ट में आई भी हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आपकी बहुत अलग अलग तरीकों से हेल्प करने वाला। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आओ चलते हैं फेज 2 की तरफ। बेटा, अगर आप खुद सोचो कि आपके बैकग्राउंड में घर की टेंशन, सोशल चीजें, परफॉर्मेंस इश्यूज ये सब चल रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? आप अपने मैक्सिमम आउटपुट पे कैसे आ पाओगे? अच्छा, ये ऐसा भी नहीं कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं बहुत अलग कॉन्फिडेंस में हूं। मैं भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी पिछली बातों को बहुत सोचता हूं, और मैंने नोटिस किया कि जिस दिन मैं उन बातों के बारे में सोच रहा होता हूं, मेरी परफॉर्मेंस आधी से भी कम हो जाती है। यहाँ पे साइंस कहती है कि जितने भी इमोशनल लोड्स हैं आपके ऊपर, जो कि नेगेटिव लोड्स हैं, वो आपकी एफिशिएंसी को 40% तक कम कर सकते हैं। आप किताबें खोलते हो लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब आप जेन्युइनली सोचो, आप थके हुए थोड़ी हो, आप तो भी सो के उठे हो, एकदम फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो पास्ट का ट्रॉमा एक्चुअली में आपको अंदर ही अंदर थका रहा है। आपकी बॉडी की एनर्जी, आपका दिमाग का पार्ट पुरानी लड़ाइयों से लड़ने में इतना बिजी है कि वो नए काम पे ध्यान नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचो, क्या पूरे जीवन इन लड़ाइयों से लड़ते रहोगे, या फिर आपका जो आगे का जीवन है आप उसे बेहतर करोगे? तो अगर आपने समझ लिया कि एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम कहां है, तो आओ अब बात करते हैं कि इस पूरी साइकिल से बाहर कैसे आना। अब मैं आपको ऐसे 4 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को रीसेट कर देंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाइड। सबसे पहले जब भी आपको डर लगे या फिर गुस्सा आए इस सिचुएशन की वजह से, तो वहां पे रुको
और सोचो क्या गलती आपकी है? क्या ये जो रिएक्शन निकलने वाला था या निकला है, क्या ये आपके कारण आपकी गलती की वजह से आया? आंसर है नहीं। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे तो उसकी ताकत ऑलरेडी आधी हो जाएगी। यानी सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। स्टेप 2, लेट इट आउट। ये बहुत जरूरी स्टेप है। देखो, अगर आपके मन में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी एक इंसान से बात करो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि वो आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। यहाँ पे इंसान बहुत मैटर करेगा। अगर आपने गलत इंसान चुना तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं, डायरी से बात करते हैं। डायरी से बात करना, मैं हमेशा से ये थोड़ा सा इसके अगेंस्ट रहता हूं कि मैं इंसानों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूं इंस्टेड ऑफ डायरी। बट अगर आपके पास, आपको लगता है ऐसा कोई नहीं है, तो आप एक पेज पे आपकी मन की सारी बातें लिख सकते हो, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, और आप उस पेज को फिर जला सकते हो, फाड़ सकते हो, फेंक सकते हो। ये दोनों ही तरीके हैं, चाहे आप किसी इंसान से अपने दिल की सारी बातें कर दें या फिर एक पेज पे लिख दें और उसको जला दें, ये दोनों ही बातें आपके मन को बहुत हल्का करेंगी। कभी ट्राई करके देखना। स्टेप 3, रीराइट योर स्टोरी। देखो, आपको अपने आप से बात करनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोज शीशे के सामने शायद खड़े होकर आपने अपने आप को डरावा महसूस किया होगा, लेकिन अब से आपको रोज शीशे के सामने खड़ा होना है और 30 सेकंड रोज सुबह अपने आप से बात करनी है कि ये जो इंसान शीशे में दिख रहा है डरावा, ये मैं नहीं हूं। ये मेरा पास्ट का ट्रॉमा है जो मेरी वजह से नहीं आया है। मैं तो एक अलग इंसान हूं जो अब किसी चीज से भी नहीं डरता हूं और मैं अपने जीवन में अपनी कहानी को बदल के रहूंगा। ये लाइनें आपको 30 सेकंड लगेंगे शीशे के सामने, चाहे जोर से बोल लो अगर आपको लगता है पॉसिबल है, नहीं तो मन के अंदर, लेकिन शीशे के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। और अगर अपनी आंखों के सामने आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो दुनिया के सामने वो झलकेगा। स्टेप 4, कम बैक टू प्रेजेंट। ये बहुत बचकाना लगेगा लेकिन करके देखना, और आप यकीन से कह सकता हूं कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलोगे। जब भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाए, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओ, जहां भी बैठे हो अपनी जगह को चेंज करो, किसी और जगह पे जाओ, चाहे उसी कमरे में चाहे दूसरे कमरे में। लंबी लंबी 2 से लेकर 3 बड़ी बड़ी सांसें लो। इससे आप प्रेजेंट मोमेंट पे वापस आ पाओ कि मैं अभी फिलहाल कहां हूं, क्योंकि एक्चुअली में ट्रॉमा आपको पास्ट में ले जाता है, आपको बस प्रेजेंट में आना है। उसके लिए आपको लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी, अपनी जगह को चेंज करना होगा। यकीन मानो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब बस इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस फेज से बाहर आना होगा। ये चारों स्टेप्स को फॉलो करो। आप धीरे धीरे क्या देखोगे, या हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ गया हो, या धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका धीरे धीरे काम करने में मन लगने लगेगा, लोगों से बात करने में मन लगने लगेगा, आप धीरे धीरे उस डर से बाहर आ जाओगे। लेकिन ये सब चीजें एक दिन में नहीं होने वाली, यानी कि आपको ये सारी चीजें रोज करनी होगी विद पॉजिटिव एटीट्यूड। बस आप ये सोचो कि मैंने अपने जीवन के 15-20 साल जो इस ट्रॉमा में बिताए हैं, मेरे जीवन के अभी भी 40-50 साल अच्छे बचे हुए हैं, जिनको मैं जो चाहूं जैसे चाहूं वैसे बिता सकता हूं। बाकी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा। आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, चाहे पेड बैचेस चाहे किसी भी माध्यम के थ्रू, और आपके लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज हमारी टीम से कनेक्ट करें। जैसे भी हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी मिलते हैं। लव यू, टेक केयर।